माघ महीना के 2021 संवत 2077 के माघ माह का माने कैसा रहेगा, इसका भविष्यवाणी ग्रह गोचर के अनुसार हम करने जा रहे हैं। इसमें बाजार भाव कैसे रहेगा, मौसम का हाल कैसा रहेगा, देश दुनिया में कैसा चलेगा, तो इसके विषय में हम आपको ज्योतिष के अनुसार आपको ज्योतिषीय विचार से हम आपको दे रहे हैं। तो पहले शुभ शुभ सुन लीजिए। माघ 5 को शुक्रवार है और गुरुवार का अमावस्या, ये शुभकारी है ना। शुक्रवार शुभ दिन है तो 5 को पड़ गया, ये चलते शुभ हो गया, और गुरुवार का अमावस्या पड़ गया, ये भी शुभकारी है। तो जो शुभकारी है वो शुभ फल देगा और जो अशुभकारी होता है वह अशुभ फल देता है। माने मिनहा न होगा, परिहार जो होता है ना वो न होगा, मिनहा न होगा, अपना अपना फल देगा। तो इसका फल होगा आपको कि शुक्र ग्रह जो है सो महिला में गिनती होता है। तो ऐसे ग्रह राक्षस के गुरु हैं, पुरुष हैं, बूढ़ा हैं, लेकिन इनको स्त्री ग्रह के रूप में माना गया है क्योंकि इनका कुछ उस तरह का प्रभाव स्वभाव होता है, इसीलिए। तो इसीलिए इनका प्रभाव पड़ेगा कि स्त्री लोग का, महिला वर्ग का उत्थान होगा इस महीना में। किंतु पहाड़ी पर भयंकर हिमपात होने से कड़ाके की सर्दी का सिलसिला लंबा खींचेगा, यानी कि ठंडा भी बढ़ेगा। ये ठंडा ग्रह माने गए हैं, सौम्य ग्रह हैं दोनों ही, तो इसलिए आपको ठंड का प्रभाव भर महीना लगभग रहेगा, अच्छा से रहेगा। तो ये तो बढ़िया भी है, किसी के लिए अच्छा है तो किसी के लिए खराब हो जाता है। अमावस्या के 6 ग्रह मकर राशि में एकत्रित होकर देवी प्राकृतिक कोप का कारण बनेगा। तो एक ही घर में, एक ही भाव में, अर्थात दूसरा भाषा में कहिएगा तो 30 डिग्री के अंदर ना, 360 डिग्री हुआ तो 12 में 30 से गुना कर दीजिए, 360 हो जाता है। तो 30 डिग्री के अंदर जब 4 ग्रह आ जाते हैं तो उसको हम लोग ज्योतिष के भाषा में कहते हैं कि एक के घर में 4 गो हो गया, एक के भाव में 4 गो हो गया। ये अपना भाषा हुआ, लेकिन उसका अर्थ माने खगोल विज्ञान के अनुसार पढ़िएगा तो कहने का मतलब कि 30 डिग्री के अंदर 4 गो ग्रह हो गए। तो जब 4 गो ग्रह हो गए तो फिर वो विनाशकारी हो जाता है। 1 2 3 ग्रह के लिए कोई विशेष मतलब न रहता है, लेकिन 4 ग्रह हो गया तो विनाशकारी होता है, उसका प्रभाव बुरा होने लगता है। और 4 से जितने अधिक होगा उतने ज़्यादा बुरा प्रभाव डालेगा। जैसे पिछले साल 6 ग्रह हो गए थे एक में, धनु राशि में, और 7वां ग्रह उसको पूर्ण दृष्टि से देख रहा था, यानी कह रहा है कि हम यहीं पर हैं, तो 7 ग्रह हुआ। तो पूष अमावस्या को पिछले साल 7 ग्रह हुआ था, तो सितंबर से उसका प्रभाव 6 महीने पहले ही से, 4 महीने पहले ही से शुरू हो गया। कोरोना वायरस आ गया था और फिर पूरा साल हुमच करके चला, अभी तक चल ही रहा है और आगे भी कम से कम साल 2 साल और चलेगा ही। जिसमें तो माने जैसा हवा पानी है देश दुनिया के उसके अनुसार भी साल 2 साल और आराम से, साल तो क्या कि 2 साल भी चल जाएगा। तो उसका प्रभाव अभी तक इतना भयंकर चला, और क्या क्या युद्ध हुआ, क्या क्या हुआ, वो सब तो बीता हुआ बात, भूतकाल है, आप लोग तो जान ही रहे हैं। तो उसी तरह का योग फिर इन साल माघ अमावस्या का बन रहा है 13 महीना पर। तो यह कि 6 ग्रह है, 7वां ग्रह पिछले बार देख रहा था लेकिन आपको कोई देख न रहा है, 6 ग्रह लेकर पूरा है। तो ये 6 ग्रह जो है सो फिर उसी तरह के विनाशकारी होगा, पिछला साल से कुछ कम होगा। और पिछले साल सूर्यग्रहण चंद्रग्रहण बहुत सारा था, ये साल लगभग नहीं है। तो सूर्यग्रहण चंद्रग्रहण का जो बुरा प्रभाव होता है वो कम जाएगा, और 7 ग्रह में 1 ग्रह कम गए, इसलिए पिछला साल से इन साल कुछ कम होना चाहिए, लेकिन होगा जरूर। तो क्या होगा? तो भूकंप होगा, भूस्खलन होगा, या उल्कापात होगा। पिछले वर्ष उल्कापात, वज्रपात, हिमपात, रक्तपात, इस तरह से जितना कहिए वो सब हुआ था, तो इन साल वो सब होगा।
3 फरवरी का आसान बूंदाबांदी वर्षा होने तथा मघ बदरिया के जोग बन रहे हैं। यानी 3 फरवरी के आसपास जो है सो मघेर हम लोग अपना भाषा में कहते हैं, कहीं मघ बदरिया कहते हैं, कहीं मघेर कहते हैं, कोई कुछ कहता है। तो यानी कि वर्षा का योग बन रहा है 3 फरवरी के आसपास, यानी कि 1-2 दिन आगे पीछे भी चलेगा। मासारंभ में ही शेयर बाजार चढ़ेगा, यानी कि महीना के शुरुआत में आपको जो है सो शेयर बाजार जो है ना ऊपर की ओर उछल जाएगा। फरवरी के प्रथम सप्ताह में सोना चांदी मोती मणि हीरा जवाहरात मूंग मसूर गेहूँ आदि खाद्य पदार्थ तीसी इत्यादि लाल पदार्थ ये सब में जो है सो महंगाई तेजी आएगा, नहीं महंगाई आएगा, भाव बढ़ जाएगा। व्यापारी लोग पहले से अपना सचेत हो जाए तो अच्छा फायदा कमा लेंगे। 12 फरवरी को गुरु का उदय और 17 फरवरी को शुक्रास्त देशांतर मौसम के लिए काफ़ी भारी पड़ेगी। 3 ग्रह तो पहले ही से है ना, बुध हो गया, शनि हो गया, एक और ग्रह पिछला बार दे चुके हैं गुरु का। तो अब हो गया कि शुक्रास्त हो रहा है ना। तो लगभग तो एक बात और भी जान लीजिए, जब ग्रह जो है ना जब उदय और अस्त होते हैं तब भी उसका पृथ्वी को प्रभाव पड़ता है। और ज़्यादातर शुभ होता है, क्या कि शुभ होता है तो उसका तो कोई लेकर नहीं चलता, कोई मानता ही नहीं है, शुभ हो गया तो हो गया। अशुभ पर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो एक महीना के अंदर 4 ग्रह, 2 ग्रह का उदय होना, 2 ग्रह 3 ग्रह का अस्त होना, तो इस तरह से एक महीना के अंदर ग्रह का उदय अस्त 4-4 गो के हो जाना शुभकारी नहीं है, विघटनकारी है, उथल पुथलकारी है, उतार चढ़ाव भरा रहेगा। और ऐसे में जो जन्म लेने वाले भी होते हैं ना वो भी उसी तरह के होते हैं, या तो बहुत बड़ा सन्यासी होंगे, बहुत बड़ा महात्मा होगा, या हिटलर मुसोलिनी जैसा बहुत बड़ा अथी भी हो सकता है। मन बहुत बड़ा देव रूप हो या दानव रूप में हो, प्लस में हो या माइनस में हो, जिस रूप में समझिए, अपना भाषा अलग अलग है। जिस रूप में होगा बहुत बड़ा होगा। हाँ, तो अपने स्वयं खत्म होगा तो बातें अलग है। कष्टकारी भी होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग काफ़ी कष्ट भोगते हुए आगे बढ़ते हैं। और ऐसे ऐसे योग में ही ऐसे ऐसे लोग का जन्म भी होता है, शुभ अशुभ दोनों का होता है। क्योंकि ग्रह योग इसी तरह से बन गया, 6 गो ग्रह एक के घर बैठ गया। अभी अब लग्न के अनुसार निर्णय होगा कि 6 ग्रह लग्न के अनुसार किस भाव में जाएंगे और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये ज्योतिषीय विचार होता है। तो बालक के लिए तो कोई प्लस होगा तो कोई माइनस हो जाएगा। मैंने एक ही दिन में अलग अलग टाइम पर अलग अलग लग्न जन्म लेने से उनका जन्म कुंडली में उतार चढ़ाव माने प्लस या माइनस की ओर भाग जाएगा। हिमपात माने कि इसमें 12-17 फरवरी के आसपास 2-4 दिन आगे पीछे भी ले लीजिए तो हिमपात होगा, हिमस्खलन होगा, किसी भी दैवी प्राकृतिक प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। दैवी और प्राकृतिक, तो दैवी को हम लोग अदृश्य मान लीजिए और प्राकृतिक जो हम लोग देखते हैं। तो दृश्य अदृश्य, दैवी और प्राकृतिक, फिजिकल और अध्यात्म जो होता है, इस तरह के प्रभाव पड़ेगा, बुरा प्रभाव होगा। शुक्रवार के कुंभ संक्रांति शुभ फलकारक है। माने सूर्य जो है सो शुक्रवार को जो है सो मकर राशि से कुंभ राशि में चले जाएंगे, राशि परिवर्तन होगा। तो सूर्य का राशि परिवर्तन ऐसे तो शुभ फल देता ही है, ये कोई बड़ी बात ना है, लेकिन ये जो है सो आम घटना के रूप में हो जाता है। बुध का, शुक्र का, सूर्य का, बुध का, सूर्य का, ये सब माने महीना 1.5 महीना के आसपास, 1.25 महीना के आसपास उलट होते रहते हैं लोग। तो ये भी अपना बुरा प्रभाव या अच्छा प्रभाव सब डालते रहते हैं, लेकिन यह सामान्य घटना के रूप में हो जाता है, क्योंकि हमेशा होता है। तो जो हमेशा होने वाला है वो सामान्य घटना में आ जाता है। तो लेकिन शुक्रवार के चलते माने शुभकारक हो जाएगा समानतः। एक नियम तो बहुत सारे होते हैं, सबका अलग अलग नियम है,
लेकिन एक नियमानुसार कि शुक्रवार को होने से शुभकारी महीना माने के आगे एक महीना चलेगा। तो इसमें ज्वार, बाजरा, मक्का ये सब में मंडी चलेगा, है ना। तो मैं सस्ती रहेगा तो आम पब्लिक के लिए, जनता के लिए फायदेमंद हो जाएगा। व्यापारी वर्ग नुकसान उठा सकते हैं। जौ, चना, गेहूँ में घटा बढ़ी होगा, कहीं भाव बढ़ जाएगा, कहीं भाव गिर जाएगा। फिर उसके बाद तेजी आकर के ठहर जाएगा। उतार चढ़ाव होगा, लेकिन फिर भी मिला जुला करके बाद में आपको महंगाई रह जाएगा। शेयर बाजार, जोत, चांदी, सोना, तांबा का भाव जो है सो लगभग बराबर रहेगा, थोड़ा बहुत को कमी बेसी होगा, ज़्यादा का अंतर नहीं पड़ेगा। तेसी, तेल, सरसों तेल, चावल, सरसों, रुई, बिनौला, हल्दी आदि किराना वस्तु का जो है सो मीठा वगैरह में तेजी आएगा, यह सब का भाव बढ़ जाएगा। माने कि अंतिम में बोल रहे हैं तो इसका मतलब कि अंतिम में, शुरू में जो बोले तो शुरू में, बीच में बोले तो बीच में, अंतिम बोले तो अंतिम में, और कुछ ऐसा जो है जो हमेशा के लिए होता है। तो हम अंतिम में बोले हैं, यानी कि महीना का लास्ट पखवाड़ा या लास्ट हफ्ता होगा वो उसमें। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को दिखाना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए। जल्दी वीडियो मेरा आपको मिल जाए, और ज़रूर मिल जाए, इसलिए एक बगल में घंटी आता है, घंटी का चित्र, उसको छू दीजिए। उसके बाद ऑल करके आएगा, तो ऑल पर AWL करके ऑल होता है, और घंटे का चित्र होता है, तो उसको भी छू दीजिए। तो हमारा सब वीडियो, ऑल मतलब सब वीडियो आपको मिल जाएगा। शंकर दयाल मिश्र, आदित्यपुर।